नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। एक और तो 250 की कैपेसिटी के थिएटर यानी कि सिनेमा हॉल नहीं भर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्टेशन बुक किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं और इन दोनों घटनाओं के मुख्य किरदार भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। एक और तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनी एक फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी रिलीज हुई है। इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ का किरदार निभा रहे हैं अनंत जोशी। ये फिल्म बनाई है रविंद्र गौतम ने और ये फिल्म निर्धारित है शांतनु गुप्ता की एक किताब पर। इस फिल्म में योगी आदित्यनाथ का जीवन दिखाया गया है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ कैसे युवापन में एक मठ से होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचते हैं। हालांकि इस फिल्म को पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रोपोगंडा फिल्म कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता देश में इतनी है, उनके ऊपर बनी एक फिल्म रिलीज होती है, लेकिन वो फिल्म पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जिनकी पार्टी को अक्सर लोग कहते हैं कि वो खत्म हो गई है, मायावती निष्क्रिय हो गई है, वो एक रैली का आह्वान करती हैं, एक ट्वीट मात्र करती हैं, अपने मुंह से कहती भी नहीं है, और उस रैली में पहुंचने के लिए लोग स्टेशन बुक करा देते हैं। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म देखने के लिए लोग बाग अपने जीवन में 2 घंटे का समय निकालकर भी हॉल तक नहीं जा पा रहे हैं, जबकि मायावती ने जो रैली लखनऊ में बुलाई है, उनके घर से लगभग 500-500 600 किलोमीटर दूर, उसमें पहुंचने के लिए लोग बाग बस, गाड़ी, ट्रेन न जाने क्या क्या बुक कर रहे हैं। और खबर ये आई है कि सहारनपुर में तो स्टेशन तक बुक कर दिया गया है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ के जीवन पर जो फिल्म बनी है, इसको बनाने में 15 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन फिल्म की 3 दिन की कमाई 1 करोड़ रुपया भी नहीं है। बीजेपी जो पार्टी है, उसके सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ हैं। भाजपा के पास 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, यानी कि अगर भाजपा वाले मिलकर भी इस फिल्म को देखने जाएं तो ये फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और सदस्य मिलकर भी इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ के विधायक और मंत्री भी इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं। तो क्या इस फिल्म में झूठ दिखाया गया है? तो क्या इस फिल्म में प्रोपेगेंडा दिखाया गया है? अगर फिल्म में दम होता, फिल्म में कोई सच्चाई होती, तो लोग बाग देखने जरूर जाते। हालांकि कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के खर्चे पर पलते हैं, वो ये फिल्म देखने जाने का ढोंग दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि देश में 10 से 12 राज्यों में भाजपा की सरकार है। अगर वहां पर भी फिल्म टैक्स फ्री कर दी जाए तो लोग बहुत बड़ी संख्या में देखेंगे। वहां पर भी ये फिल्म टैक्स फ्री नहीं हो रही है, और बीजेपी के जो 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उनमें से 50 लाख भी, 25 लाख भी, यानी कि 10 लाख भी, मेरा मतलब है 5 लाख भी ये फिल्म देखने नहीं गए होंगे। जाते तो फिल्म हिट हो जाती। जाहिर सी बात है कि फिल्म में जो योगी आदित्यनाथ का कैरियर दिखाया गया है, वो पूरी तरीके से एक हिंदुत्ववादी नेता और उसकी छवि के ऊपर दिखाया गया है। अब मैं ये मानता भी हूं कि योगी आदित्यनाथ के जीवन से अगर हम हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी नेता की छवि निकाल दें, तो उनके जीवन में नेता कहलाने लायक कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व के दम पर नेता हैं और सिर्फ हिंदुत्व के दम पर मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो खैर वो चुनाव लड़ा गया था केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, उनको तो बाद में बनाया गया। तो वहीं दूसरी खबर है सहारनपुर से। सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं जगपाल सिंह, उन्होंने सहारनपुर के जो स्टेशन मास्टर हैं रेलवे स्टेशन के, उनको ज्ञापन सौंप कर 9 अक्टूबर की रैली की तैयारी को लेकर 7 और 8 अक्टूबर को सहारनपुर स्टेशन के बाहर एक हिस्सा रिजर्व कर लिया है, एक हिस्सा बुक कर लिया है। यह हिस्सा रिजर्व और बुक किया गया है बहुजन समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो 9 अक्टूबर को लखनऊ की उस महारैली में पहुंचेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अब तक तो सिर्फ बस, गाड़ी, ट्रेन
ये सब बुक हो रही थी कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए, लेकिन अब तो स्टेशन भी बुक हो रहे हैं कि लोग बाग 7 या 8 तारीख से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वहां पर पहुंचना शुरू कर देंगे, लखनऊ पहुंचने लगेंगे। तो ऐसे में स्टेशन पर भारी भरकम भीड़ हो जाएगी और ऐसे में बसपा के कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत ना हो तो बीएसपी के जिला अध्यक्ष ने स्टेशन के बाहर 60 बाय 60 का एक हिस्सा आरक्षित करने के लिए कह दिया है। यानी कि एक एरिया है 60 बाय 60 का, यानी कि 60 बाय 60 फुट का जो एरिया उसको रिजर्व्ड करने के लिए कह दिया है। बड़ी बात है ना कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं, वो फायर ब्रांड चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तारीफ सारों जगहों से होती है, गोदी मीडिया उनके कसीदे पढ़ते नहीं थकता, उनकी कानून व्यवस्था की बात की जाती है। लेकिन जब योगी के जीवन पर बनी एक फिल्म रिलीज होती है तो उसको भाजपा के कार्यकर्ता तक देखने नहीं जाते, फिल्म बुरी तरीके से पिट जाती है। फिल्म में अक्सर बताया गया है कि फिल्म में जो पूरी कहानी है कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको चुनाव से पहले और बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बनाई गई है। और उसमें एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का वो दौर दिखाया गया है जब वो गोरखपुर मठ जब वो जवानी से गोरखपुर मठ में पहुंचे और वहां पर उन्होंने गद्दी संभाली और किस तरीके से उनका सामना जो है वो, जिस तरीके से उनकी कहानियां बताई जाती हैं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ उनके झगड़े थे, वो सब उस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में कोई डेवलपमेंट की स्टोरी नहीं है, फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें योगी की छवि को लार्जर देन लाइफ दिखाया जा सके। हालांकि मेरा मानना यह है कि अब तक इस देश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, 1-2 फिल्म बनी है, वो भी उस तरीके से नहीं बनाई गई है। लेकिन अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर कोई फिल्म इस देश में बनती है तो बड़ी बात यह है कि उसमें जो छवि दिखाई जाएगी और लार्जर देन लाइफ दिखाई जाएगी, वो काम दिखाया जाएगा किस तरीके से मायावती ने जो है अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया, कैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले, कैसे शोषितों वंचितों को न्याय दिलाया, किस तरीके से नौकरियों में लोगों को भर्ती करवाया, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में नौकरियां दी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की फिल्म देखने भाजपा के कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी योगी आदित्यनाथ की फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं? क्या फिल्म का टिकट महंगा है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं हैं? जाहिर सी बात है भाजपा के कार्यकर्ता भी देश के सदस्य ही हैं और वो भी बेरोजगारी से परेशान हैं, वो भी काम ना मिलने से परेशान हैं। ऐसे में फिल्म जो योगी जी की आई है वो फ्री में तो चल नहीं रही है, अब उसके लिए तो पैसे लगते हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता जो योगी आदित्यनाथ को भगवान बनाने में तुले हैं, जो मोदी को भगवान बनाने में तुले हैं, वो ये फिल्म तक जाकर नहीं देख रहे हैं अपना पैसा खर्च करके, क्योंकि उसके लिए पैसा होना भी जरूरी है और पैसा उनके पास है नहीं। जाहिर सी बात है कि देश और इसी पूरी कहानी से ये व्याख्या पता लग जाती है कि योगी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, कितने लोगों को नौकरियां मिली है, कितनी हम और आपकी जेब में पैसा आया है। तो वहीं दूसरी ओर जो 9 अक्टूबर की रैली है बसपा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं, उसमें लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है 3-3.5 लाख लोग कौन व्यवस्था करेगा? सरकार भी नहीं है, पहले सरकार होती ही तो अलग बात थी, अब तो सरकार भी नहीं है और इसको लोग बाग ये कहते हैं खत्म पार्टी है। विधायक सांसद भी नहीं है, जो विधायक सांसद अपने खर्चे पर लोगों को लेकर जाए। तो जाहिर सी बात है कि एक और 18 करोड़ लोगों की पार्टी है जो अपने एक फायर ब्रांड नेता की फिल्म देखने तक नहीं जा रहे हैं, 100 रुपया नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जिसको लोग कहते हैं खत्म हो गई है, उसका एक सांसद है, बीजेपी की बी टीम है, ना जाने क्या क्या कहते हैं, उसकी नेता ने एक ट्वीट किया है सिर्फ एक रैली को लेकर 9 अक्टूबर की, और लोगों ने 9 अक्टूबर की तैयारियां इस तरीके से शुरू कर दी हैं कि स्टेशन के स्टेशन बुक किए जा रहे हैं। इस पूरी 2 कहानियों पर, 2 घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कौन बड़ा नेता है, किसका कद ज्यादा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।